हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था वो थी हमारी अमोनिया की प्रिपरेशन इन द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। NH3 की प्रिपरेशन हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। तो उसके बाद बचते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और उसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज करेंगे हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और इन दोनों के ऑक्साइड्स जो है नाइट्रोजन के NO2 और N2O4, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाई डज NO2 डाइमराइज। आपका NO2 डाइमर की फॉर्म में क्यों चला जाता है, NO2 से वो N2O4 में क्यों चला जाता है, तो ये भी आज हम देखेंगे। तो अब बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। हमारे पास की जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो कौन कौन से मिलते हैं हमें, तो कौन कौन से मिलेंगे बच्चों, हमें 6 हमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलेंगे, जो कि कहाँ से कहाँ उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगी +1 से +5 तक। तो इधर नेम लिखे हुए हैं, इधर इन सभी के फॉर्मूले हैं, और ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और ये इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और ये क्या है, इनको जो बनाने का तरीका है। इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा ये होगा, क्योंकि ये वाला जो मेथड है हमारे पास है, ये क्या है आपको ओसवाल्ड प्रोसेस, जिसके अंदर हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस के अंदर, उसके लिए ये बेस है। अगर आपकी ये रिएक्शन नहीं हुई तो आप HNO3 बना नहीं सकते हो। क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, और ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, जिसके अंदर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन होती है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका एक और नाम क्या है बच्चों, लाफिंग गैस, कि अगर इसको कोई इनहेल कर लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा हंसी आने लग जाती है। तो हमारे पास इस लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या है, N2O। तो इसको क्या कह रहे हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की नाइट्रोजन के अंदर। इसकी जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे नाइट्रोजन, तो क्या आएगा 2x, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन की कितनी होगी -2, इक्वल्स टू ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +1। इसी तरह आपने इन सब की निकालनी है। तो ये यहाँ इसकी नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है बच्चों, वो क्या है हमारे पास +1। अब है इसकी स्ट्रक्चर, ये इसकी स्ट्रक्चर है 2 नाइट्रोजन N2O। ये हमने इसके ऊपर वो दिखा रखे हैं जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके बचे हुए हैं। अब बात करते हैं हम कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, आप इसको बना कैसे सकते हो, इनकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। हमने बोल तो दिया ये लाफिंग गैस है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। आपने क्या लिया, अमोनियम नाइट्रेट लिया, इसको क्या किया, डीकम्पोज करवाया आपने। तो डीकम्पोज होते ही ये सीधा किसकी फॉर्मेशन देगा आपको, N2O की, विच इज लाफिंग गैस, और साथ में क्या बनेगा आपका वाटर, H2O। ठीक है, तो ये था हमारे पास लाफिंग गैस। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड की। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होगा, NO। तो ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है, और जब NO के अंदर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे नाइट्रोजन की, तो वो कितनी आएगी हमारे पास +2 आई, क्योंकि इसकी क्या होगी x और एक ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास है +2 आ जाएगा। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी आपके पास N डबल बॉन्ड O। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये मैंने बताया था ना, ओसवाल्ड प्रोसेस के अंदर ये रिएक्शन किसका काम करती है, बेस का काम करती है। यानी कि अगर हमारे पास किसी चीज़ का बेस ही नहीं होगा, अगर नींव ही नहीं होगी, तो आप बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे। तो इसीलिए HNO3 को बनाने के लिए ये क्या है, बेसिक रिएक्शन है। विदाउट दिस रिएक्शन यू कांट प्रिपेयर द HNO3। तो क्या है हमारे पास, यहाँ हमने क्या ले रखा है, अमोनिया ले रखा है। अमोनिया को किसके साथ ट्रीट करवाया हमने, ऑक्सीजन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, प्लेटिनम है, और टेम्परेचर की कंडीशन क्या दे रखी है, 1100 केल्विन। तो यहाँ से हमें किसकी प्रिपरेशन मिली है बच्चों, NO की, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिपरेशन मिली है अलॉन्ग विद वाटर। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HNO3। क्लियर? और HNO3 की प्रिपरेशन वाली रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, ओसवाल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन मीन्स N2 ट्राई ऑक्साइड, और ऑक्सीजन कितने 3, N2O3। दिस इज डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल के देख लीजिए, 2x, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 लेते हैं हम, तो 3 के ऊपर कितना आ जाएगा, -6। तो यहाँ से x भी आपका क्या आ गया, +3। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर नाइट्रोजन इन केस ऑफ N2O3। तो आपके पास +3 आ गया। अब ये इसकी स्ट्रक्चर है,
N2O3 की। अब क्या है N2O3 की स्ट्रक्चर के बाद अब N2O3 को बनाया कैसे जाएगा, हम क्या लेंगे डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और इसको किसके साथ कराएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे, जो हमने कैसे प्रिपेयर किया है जब NH3 को O2 के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंड द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर गिवन। तो NO यहाँ से बन गया हमारा, N2O4 है हमारे पास और यहाँ टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, लेस देन 250 केल्विन रहना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की, विच इज N2O3। नेक्स्ट बात करते हैं हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, NO2 की। तो आपको पता है N के लिए क्या लिखेंगे, X, 2 ऑक्सीजन है, दोनों के लिए -4 इज 0, तो X इज डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास +4 आ जाएगा, और ये इसकी डायरेक्ट क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब क्या देखते हैं हम, जो कॉपर है हमारा ये क्या होगा 4HNO3, और HNO3 क्या है हमारा नाइट्रिक एसिड है, और कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ना कि ये हमारे पास डाइल्यूट होना चाहिए। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा CuNO3 होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट आ गया हमारे पास, ठीक है, और साथ में क्या आ गया NO2 की प्रिपरेशन आ गई अलोंग विद H2O। ये भी आपके पास आगे रिएक्शन आएगी जब हम प्रॉपर्टीज करेंगे किसकी, नाइट्रिक एसिड की। आपके पास नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट में भी हो सकता है, कंसंट्रेटेड में भी हो सकता है। डाइल्यूट में NO दे देगा वो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के केस में क्या दे देगा वो हमें NO2 दे देगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। वैसे देखिए NO2 का अगर आप डबल कर देते हैं, एक नाइट्रोजन है तो यहाँ डबल कर दिया, 2 ऑक्सीजन है तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे यहाँ। तो इसका मीनिंग है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बना किससे, NO2 से ही बना है। जब NO2 को डाइमराइज करवा दिया, डाइमराइज का मीनिंग है भाई इसके मॉलिक्यूल्स को डबल कर दिया हमने। तो कैसे N2O4 के अंदर कैसे निकालेंगे, 2x -8 इज इक्वल्स टू 0, तो x यहाँ से वही क्या आ जाएगा +4। सो +4 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। और ये क्या है अपने पास NNO डबल बॉन्ड O O और O, ये इसकी क्या आएगी हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी। अब क्या है 2NO2, अगर इसको आप ठंडा कर रहे हो तो ये फर्दर किसके अंदर चेंज होता जा रहा है हमारे पास N2O4 के अंदर। और अगर आप N2O4 को दोबारा हीट कर देते हो ना बच्चों, इट विल अगेन चेंजेज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो आपका NO2 क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है इन केस ऑफ कोल्ड कंडीशंस, जब आप इसको ठंडा करते जा रहे हैं। तो NO2 से क्या बनेगा N2O4, या फिर N2O4 से क्या बनेगा हमारे पास NO2, जब आप N2O4 को क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारे पास डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन मीन्स N2 और पेंटाऑक्साइड मीन O कितने हैं, 5 है हमारे पास। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है हमारे पास +5। कैसे, 2x और 5 ऑक्सीजन है तो 5 × -2 कितना आ जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारे पास +5। सो दैट्स वाई +5 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी और ये इसकी प्रिपरेशन होगी हमारे पास। फास्फोरस के ऑक्साइड के साथ किसको ट्रीट करवाएंगे हम, HNO3 को ट्रीट कराएंगे, और यहाँ से हमें HPO3 मिलेगा। HPO3 क्या होता है, दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, HPO3 क्या होगा आपका, मेटाफॉस्फोरिक एसिड होगा। और किसके साथ मिलेगा ये हमें, जो हमने बनाना था मेन, जिसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की प्रिपरेशन जो कि हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन इसके अंदर से जो पुटअप होता है वो क्या है, या तो आपसे क्या कहेगा वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बताइए, या फिर कोई आपको ऐसा नाइट्रोजन का ऑक्साइड दे देगा जिसके अंदर क्या कहेगा वो कि आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। क्लियर। अब क्या है, इसके अलावा इसके अंदर से सिर्फ एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पुट होता है। वो क्या है आपके पास, वो क्वेश्चन है, मैं यहां लिख देता हूं, वाई डज NO2 डाइमराइज। जो आपका NO2 है वो डाइमराइज क्यों होता है, डाइमराइज मीन्स इसका डाइमर क्यों बनता है, NO2 आपका N2O4 के अंदर क्यों जाता है। आप चेक कीजिए NO2 के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, NO2 के अंदर कितने होंगे, नाइट्रोजन के अंदर कितने होंगे आपके 7, ऑक्सीजन के अंदर कितने होंगे आपके 8। तो 1 ऑक्सीजन के अंदर 8 हैं तो 2 के अंदर कितने हो जाएंगे 16 + 7। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए बच्चों आपके 23 इलेक्ट्रॉन्स हुए।
क्लियर है ना। तो आपके यहाँ देख लीजिए NO2 है तो इसके अंदर कितने हैं 23 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है आपके। क्लियर। तो जो 23 इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या लग रहा है ये इवन है या ओड है? ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करता है अपने ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या रहता है इसके ऊपर एक ओड इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है अलग से। क्लियर। ये रहा NO2 की स्ट्रक्चर। और आप N2O4 में देख लीजिए कोई भी ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो कितने थे 23 इलेक्ट्रॉन्स थे लेकिन इसके अंदर डबल होके कितने आ जाएंगे 46 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना। तो इसका मीनिंग क्या है ये आपका इसीलिए डाइमर के अंदर चला जाता है, डाइमराइज इसीलिए हो जाता है कि ये क्या चाहता है कि इसके ऊपर एक ओड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना रहे। क्लियर। और वो किसके अंदर चेंज हो जाए इवन। इवन वाले क्या होंगे आपके पास टेबल होंगे। क्लियर है। तो ड्यू टू ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NO2 ये क्या करता है आपके पास डाइमर की फॉर्मेशन कर लेता है। और डाइमर की फॉर्मेशन करने के बाद इसके पास क्या बचते हैं सिर्फ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। वो कितने हैं 46 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ अगर NO2 की बात करते हैं उसके अंदर कितने मिलते हैं आपको 23 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक यही था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का। हम जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हमारा नया टॉपिक वो करेंगे हम ओस्वाल्ड प्रोसेस करेंगे जिसके अंदर हम किसकी प्रिपरेशन करेंगे नाइट्रिक एसिड की। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास HNO3। और हम नाइट्रिक एसिड की लैब प्रिपरेशन भी करके देखेंगे एक बार। क्लियर है। उसकी स्ट्रक्चर भी करेंगे प्रॉपर्टीज भी करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बच्चों।